आप सभी का पूनम चंद्रा के मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का जो हमारा सेशन है इसको हम स्टार्ट करेंगे। गुड एमसी ऑल ऑफ यू, गुड एमसी। जय माता की, प्रणाम आप सभी को। प्रणाम आप सभी को। आप सभी का पूनम चंद्रा की लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। हेलो आईएमसी, हेलो जी। राधे राधे, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर आज का जो हमारा सेशन है हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी का हृदय से स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। आप लोग फटाफट से आते जाइए। तो आज का जो हमारा सेशन है, गोपाल डंगी जी आप पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं। गोपाल जी आप हमारे लाइव में बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आज कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, मैं करती क्या हूँ। ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। राइट, चलिए आज का जो हमारा सेशन है स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले प्रणाम आप सभी को, जय माता की। नवरात्रि की का बहुत ही पावन पुनीत दिन चल रहा है आजकल। तो माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी हमारे सभी देशवासियों को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, खुशहाल रखें, सबके जीवन में खुशी और संपन्नता सदैव बनाए रखें। अब मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ। और आज मैं 2.5 साल से करीब करीब आईएमसी बिजनेस में वर्क कर रही हूँ। मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, राजनीति भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आईएमसी बिजनेस में भी वर्क आज मैं कर रही हूँ। राइट, मैं राजनीति में भी हूँ, एक अच्छे लेवल पे हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आज आईएमसी बिजनेस में भी वर्क कर रही हूँ। राजनीति में रह के तो समाज सेवा कर ही रही हूँ, लेकिन आईएमसी बिजनेस के माध्यम से भी लोगों के जीवन से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को खत्म करके उनके जीवन में खुशियां देने का काम कर रही हूँ। ये मेरा परिचय है और मैं इस कंपनी से रूबरू कैसे हुई सबसे पहले मैं ये बताने वाली हूँ आप लोगों को। राइट, अगर मैं बताऊँ तो मैं पहले बताई कि मैं पॉलिटिक्स में थी और आज भी हूँ, लेकिन हमें कुछ हेल्थ इशू था। हेल्थ इशू में मेरा जो लीवर था वो काफ़ी इन्फेक्शन रहता था, उसमें आंतों में स्वेलिंग रहती थी और मुझे हमेशा अल्सर की समस्याएं बनी रहती थी। क्योंकि अगर आपका जो लीवर है, आपके बॉडी का वो ऑर्गन है, अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। राइट, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम समस्या स्टार्ट हो जाती है अगर आपका लीवर गड़बड़ है तो। मेरे लीवर में इन्फेक्शन था, बहुत बड़ी समस्या थी मेरे साथ।
आंतों में हमेशा स्वेलिंग रहती थी, मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, हमेशा मुझे अल्सर की शिकायत रहती थी और मैंने इसका एलोपैथ में और हेमोपैथ में अच्छा खासा इलाज भी कराया, लेकिन फिर भी मेरी समस्याओं का समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा था। राइट। तो हमारे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा सर के छोटे भाई समान एक मित्र हैं तिवारी जी, उन्होंने आईएमसी के बारे में सबसे पहली बार हम लोगों के सामने जानकारी रखी कि आईएमसी भारत की पहली कंपनी है जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है और जिसके प्रोडक्ट यूज करने से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने ये जानकारी हम लोग को दी। हमने और जो हमारे हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा सर ने, दोनों लोगों ने इस कंपनी के बारे में बृहद रूप से जानकारी हासिल की। वो गूगल पे जाके भी की और जो हमारे सीनियर हैं गोस्वामी सर या शुक्ला सर, उनके साथ बैठ के हमने इनके प्रोडक्ट की जानकारी की। राइट। कि श्री तुलसी है और उन्होंने कुछ ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमें आईएमसी का दिया यूज करने के लिए, जिसमें श्री तुलसी है, एलो डाइजेस्ट है और एलोवेरा जूस है, लिप केयर सिरप है, लिप केयर टैबलेट है, गौमूत्रा है। ये सब प्रोडक्ट उन्होंने दिए मुझे सेवन के लिए और मैंने इन सभी प्रोडक्टों का सेवन किया और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। 15 से 20 दिन में ही मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, लेकिन 2 से ढाई महीने में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे प्रोडक्ट का और मेरे स्वास्थ्य में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ। राइट। तो ये था मेरा सफ़र जब मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट का सेवन किया। उसके बाद से जो हमारे सीनियर उन्होंने बार बार और जानकारी दी कि अगर आपको स्वस्थ रखना है या अपने लीवर को सदैव स्वस्थ रखना है तो आप जो है आईएमसी का BRO यानी कि राइस ब्रेन ऑयल, RBO ऑयल यानी कि राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल जरूर से जरूर करिए। आईएमसी के ऑर्गेनिक मसालों का आप इस्तेमाल करिए जो कि आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा कारगर है। तो हम लोगों ने आईएमसी के प्रोडक्ट का नित दिन सेवन किया, जिसमें इसके राइस ब्रेन ऑयल है, मसाले हैं या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उन सभी का सेवन किया और बहुत फ़ायदा, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। राइट। और मैं रेगुलर इसकी परमानेंट यूजर बन गई, लेकिन काम करने का मन मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं पॉलिटिक्स में थी और आज भी हूँ, तो समय अभाव के कारण काम करने का मन नहीं बना पा रही थी। राइट। लेकिन 2020 का जब वो दौर आया जब पूरे विश्व में लॉकडाउन का कहर छाया हुआ था और लोग परेशान थे, हताहत भरी जिंदगी थी, लोग मायूस थे, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तो दे सकें। राइट। तो मेरे मन में भी तबरक जी गुडैमसी आपका पूनम चंद्रा के पेज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है पूनम चंद्रा के लाइव मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे। राइट। तो अगर मैं बात करूं तो हम लोग तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैं पॉलिटिक्स तो कर ही रही हूँ समाज सेवा के लिए, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हम समाज से बीमारी बेरोजगारी को ख़त्म कर सकें। राइट। तो हमारे जो हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा सर, उन्होंने सौरभ गुप्ता जी गुडैमसी, उन्होंने मुझे राय दिया कि पूनम जी अगर आप काम ही करना चाहते हो तो आप जिस प्रोडक्ट ने आपके जीवन प्रदान किया, जिस प्रोडक्ट ने आपको स्वस्थ बनाया, क्यों नहीं उसी प्रोडक्ट का प्रचार करके आप लोगों के जीवन से बीमारी को दूर करो और साथ साथ बेरोजगारी को भी दूर करो। राइट। तो उन्होंने निर्णय बताया, हमें जानकारी दी। उसके बाद 22 मई 2020 को हम लोगों ने निर्णय लिया और उस दिन से हम लोगों ने आईएमसी बिजनेस में काम शुरू किया। राइट। उस दिन से हमने आईएमसी बिजनेस में काम करना शुरू किया और हमारी एक ज़बरदस्त होनहार लीडर शारदा गुप्ता जी भी लाइव में अवेलेबल हैं। शारदा जी का भी हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और गुडैमसी शारदा जी, पूनम चंद्रा के लाइव मोटिवेशनल स्पीकर पेज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। राइट। तो फिर हम लोगों ने इसमें काम स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त लेवल भी लिया हम लोगों ने।
हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें काम शुरू किया और काम के साथ साथ काफ़ी अच्छे अच्छे लेबल भी हम लोगों ने लिए, जैसे कि सिल्वर लेबल लिया, रूबी लेबल लिया, आगे डायमंड स्टार का लेबल लिया, 9 महीने में चेयरमैन स्टार का लेबल लिया, राइट। तो हमने तो लिया ही, साथ साथ अपने टीम को भी लेबल में लाया, राइट। साथ साथ अपने टीम के जो लोग हैं उनको भी कोई सिल्वर बना, कोई सुपरस्टार बना, कोई रूबी बना, कोई गोल्ड बना। इस तरह से मैं तो आगे बढ़ी, साथ साथ मेरी टीम भी आगे बढ़ी। और इस बिजनेस में जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया उनका नाम है हमारे हस्बैंड प्रवीण चंद्रा जी, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उसके साथ साथ मेरे दोनों बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, मोरली, है ना। और उसके बाद में अगर बात करूं तो मेरी जो ये प्यारी टीम है, इन्होंने भी मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया, राइट। और मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ती गई लोगों को, बस जैसे कि हमारी कंपनी का उद्देश्य है स्वस्थ और समृद्ध भारत, हमारा भी यही उद्देश्य है। कोई मेरी बात सुने ना सुने, लेकिन मेरा काम है प्रयास करना। ईश्वर कहता है कि आप प्रयास तो करो। मैंने एक सपना देखा भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का, और सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर क्या खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, है ना। मैंने एक सपना देखा कि मैं भारत के हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचा के रहूंगी। मैं भारत के हर व्यक्ति के जिंदगी को स्वस्थ और समृद्ध बना के रखूंगी। अब मैंने जो ये सपना देखा, इस सपने में मेरे साथ बहुत सारे हमारे जबरदस्त लीडर हैं जो आज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो ये था हमारा परिचय। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मेरा नाम पूनम चंद्रा है। मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूं, और आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आईएमसी बिजनेस में मेरा जो लेबल है वो चेयरमैन स्टार का लेबल है, राइट। ये है मेरा परिचय। अब मैं अपने कंपनी के बारे में परिचय देना चाहती हूँ। हमारी जो कंपनी है इसका जो नाम है पूरा, वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। कंपनी का पूरा नाम है। कंपनी लुधियाना में हेड ऑफिस है कंपनी का आईएमसी कंपनी का जो वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो है अपना हरिद्वार में। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हरिद्वार ही वो पावन पुनीत स्थल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयुर्वेद पाए जाते हैं, राइट। तो ये है। और हमारी कंपनी 350 प्लस प्रोडक्ट पे वर्क कर रही है आज के डेट में। 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं आज कंपनी में, और उसके साथ साथ भारत की पहली कंपनी है आईएमसी जो 100% आयुर्वेद पे और ऑर्गेनिक पे वर्क कर रही है। यानी कि भारत की पहली कंपनी जो 100% आयुर्वेद पे और ऑर्गेनिक पे वर्क कर रही है। और हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारत को पुनः स्वस्थ और समृद्ध बनाने की इस मुहिम में अग्रसर हो चुके हैं, राइट जी। शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, अभिनंदन है और गुड एमसी जी। तो इसी तरह से हमारी ये जो कंपनी है आईडीएसए, भारत की गवर्नमेंट ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है आईडीएसए, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और हमारी जो कंपनी है इसकी भी मेंबर है। हमारी जो कंपनी है इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो भारत गवर्नमेंट की जो संस्था है उसकी भी सदस्य है। और ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आईडीएसए जो संस्था है उसका मेंबर वही कंपनी हो सकती है जो गवर्नमेंट्स द्वारा सारे गाइडलाइन को पूरा करे, जो गवर्नमेंट्स के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करे, जो गवर्नमेंट्स ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके गाइडलाइन बनाया है, जो सिस्टम निर्धारित किया है, उसी सिस्टम के जो अनुकूल काम करता है, वही कंपनी आईडीएसए की मेंबर है। और हम सब खुशनसीब हैं कि हमारी कंपनी आईडीएसए की मेंबर है, राइट। तो ये है हमारी कंपनी का परिचय। अगर मैं बात करूं तो हमारी कंपनी का जो मिशन है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, क्योंकि हमारी कंपनी स्वदेशी है। और आयुर्वेद अपनाओ
स्वस्थ जीवन पाओ। भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाना ये कंपनी का मिशन है। और जिनके दिलों और दिमाग में ये मिशन उत्पन्न हुआ, जिन्होंने सोचा कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, उनका नाम है अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर, राइट, उनका नाम है। और उनके मन में ये विचार आया कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, और उस पे उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के तहत इस कंपनी को मार्केट में उतारा। भाई आज भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो साबुन बनाती हैं, पेस्ट बनाती हैं, मसाले बनाती हैं, राइस ब्रान ऑयल बनाती हैं, शैम्पू बनाती हैं, हेयर ऑयल बनाती हैं, लेकिन किसी ने भारत की जनता के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने प्रचार के लिए अगर सोचा कि उनके प्रोडक्ट का प्रचार कोई करेगा तो वो एक्टर करेगा, एक्ट्रेस करेंगे, क्रिकेटर करेंगे, यानी कि बड़े लोग करेंगे जो ऑलरेडी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन के बैठे हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्रचार की जिम्मेदारी उन लोगों को दी। लेकिन आईएमसी कंपनी वो कंपनी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आपको दी, आपको। अब सोचना, विचार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरे के प्रोडक्ट को यूज करके उसको अमीर बनाओगे या आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करके खुद को और अपने लोगों को अमीर बनाओगे, राइट। ये सोचना आपको है, निर्णय तो आपको लेना होगा, राइट। ये था हमारी कंपनी का परिचय। हमारी कंपनी में 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जिसमें स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, बेबी केयर है, होम केयर है और जबरदस्त तगड़ा हेल्थ केयर है। आज भारत की पहली कंपनी है आईएमसी जो डिजीज यानी कि बीमारियों पे भी दवाइयाँ बनाती है, राइट, वर्क करती है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक खाद भी है, अपने पास एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट हैं, अपने पास फूड केयर भी हैं, अपने पास गारमेंट्स भी हैं, प्यूरिफायर भी हैं और प्रमोशनल टूल्स भी हैं और बुक्स एंड लिटरेचर भी हैं। ये 11 कैटेगरी के 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं आज आईएमसी कंपनी में, राइट। और अगर मैं बात करूं तो आज सबसे पहले मैंने आपको अपना परिचय बताया, उसके बाद अपनी कंपनी का परिचय बताया। अब जो आज का हमारा जो टॉपिक है मैं उसको बताना चाहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि दूसरों को बाद में जोड़िए। दूसरों को आईएमसी में लाने के लिए कन्विंस है, मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, बाद में करिए। पहले खुद को चेक करिए, पहले स्वयं को चेक करिए कि क्या आप सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से पूर्ण रूप से आईएमसी के हो। क्या आप सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से, पूर्ण रूप से आईएमसी के हो? ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा, आपको। जब आप नहीं जुड़े हो पूरी तरह से तो कैसे उम्मीद करते हो कि आपकी भाभी जुड़ जाएगी, आपकी बहन जुड़ जाएगी, आपका दोस्त जुड़ जाएगा, आपका साला जुड़ जाएगा? कैसे? हाउ इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर जुड़ना है तो सबसे पहले आप जुड़िए, आप स्वयं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या आईएमसी बिजनेस में सफल होने के लिए बिजनेस से मतलब होता है हम लोगों का ढेर सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस है, वो सिस्टम है, वो संस्था है, वो प्रक्रिया है आपको अमीर बनाने के लिए, जिसमें आपका बहुत सारा धन नहीं लगता है, जिसमें आपका बहुत सारा धन नहीं लगता है, जिसमें आपका एजुकेशन नहीं लगता है, जिसमें आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री नहीं लगती है और जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाता है। सिर्फ लगता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है आपका समय। क्या है? अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सफल हो या असफल हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। अगर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आपकी डिग्री है, तो वो है आपका समय। सिर्फ एक चीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो है आपका समय।
आप समय कितना देते हो ये बहुत डिपेंड करता है अपने बिजनेस को। आप सफल तो खूब होना चाहते हो, बड़ी सी गाड़ी आईएमसी से चाहिए, बड़ा सा घर आईएमसी से चाहिए, देश विदेश घूमना आईएमसी से चाहिए, और साला यूज करते समय प्रोडक्ट यूज करते हो किसी और कंपनी का, राइट? पेस्ट यूज करते समय किसी और कंपनी का आप यूज करते हो। प्रचार करते समय, बातें करते समय आप उन चीजों की बातें करते हो जिससे आपके घर पैसा नहीं आने वाला है, दोस्त नहीं आने वाला है, लेकिन आप बातें उन चीजों का करते हो। रिश्ता उनसे बनाते हो जो आपके कहने से पेस्ट भी यूज नहीं कर सकते, राइट? उनसे रिश्ता बनाते हो, लेकिन उन लोगों से रिश्ता नहीं बनाते हो जो आप पे विश्वास करके आपकी टीम का हिस्सा बने हैं। उनसे आप रिश्ता नहीं बनाते हो। वो जिए मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ उनसे बिजनेस चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन रिश्ता तो उनसे बनाते हो जो आपके कहने से एक साबुन भी यूज नहीं कर सकते 77 रुपए का, राइट? उनसे आप रिश्ता बनाते हो। रिश्ता तो आप उनसे निभाते हो जो आपके कहने से खांसी आए तब भी आईएमसी का कप सिरप नहीं पिएंगे, आप उनसे रिश्ता बनाते हो। लेकिन उनसे नहीं रिश्ता बनाते हो जिससे अगर आप रिश्ता बनाओ तो वो आपको सफल कर देंगे। आप सच्चे मन से रिश्ता अपनी कंपनी से नहीं बनाते हो, सच्चे मन से आप रिश्ता अपने सीनियर से नहीं बनाते हो, सच्चे मन से आप अपने रिश्ता अपने टीम के लोगों से नहीं बनाते हो, और फिर सारा इल्जाम कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, सीनियर पे, अब बाकी जो बच जाता है वो अपने टीम पे। सारा इल्जाम कंपनी पे, कंपनी के प्रोडक्ट पे, सीनियर पे, और जो बाकी बचा वो अपने टीम पे, राइट? खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद तो बस चल रहे हैं कौन से दिशा में पता नहीं है, राइट? और फिर आप चाहते हैं कि आप सफल हो जाएंगे, नहीं। अभी आप देखिए जुराब की अगर हम बात करें तो अभी आप देखिए आज के लिए कंपनी ने जबरदस्त ऑफर दिया है, जबरदस्त बेहतरीन, कहते हैं ना आग लगाने वाला ऑफर दिया है। अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आज आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो 25% की छूट, बिजनेस वॉल्यूम पे 25% की छूट मिलेगी आज, क्योंकि आज जो हमारी कंपनी है आईएमसी, उसके जो ऑनर हैं, संस्थापक हैं अशोक भाटिया सर, उनकी जो बहू है सत्यम भाटिया, जो एमडी हैं सर कंपनी के, उनकी जो पत्नी है अंशुल भाटिया मैम का जन्मदिन है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में कंपनी ने अपने सभी एसोसिएट को बिजनेस वॉल्यूम का 25% छूट दिया है। लेकिन आपको पता है इस छूट का फायदा वो उठाएंगे जिनको कंपनी पे भरोसा है, इस छूट का फायदा वो लोग उठाएंगे जिनको प्रोडक्ट पे भरोसा है, इस छूट का फायदा वो लोग उठाएंगे जिनको अपने सीनियर पे भरोसा है, इस छूट का फायदा वो लोग उठाएंगे जिनको अपने टीम पे और स्वयं पे भरोसा है। लेकिन आज भी कुछ लोग निगेटिव ही बोल रहे होंगे। इस जो इतना बड़ा जो ऑफर दिया 25% का बिजनेस वॉल्यूम पे, सोचिए आप कि आपने अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आज किसी CNDF से जाके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपने कटवा लिया तो पता चला सीधे सीधे 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन आज भी कुछ लोग इसमें कमियां ही ढूंढ रहे होंगे, पता है मुझे। जो काम कर रहे होंगे, जो इस ऑफर का फायदा उठा रहे होंगे वो खुश होंगे, लेकिन जो कमियां ढूंढ रहे होंगे वो आज भी तिल मिल करके मर ही रहे होंगे, राइट? सच बात ये है। आज आपको मैं बताऊं कि हमारे टीम के जबरदस्त धुरंधर लीडर हैं रेखा पटेल जी। हमारे टीम के एक जबरदस्त धुरंधर लीडर हैं रेखा पटेल जी, जो कि लखीमपुर खीरी से हैं। उन्होंने इस ऑफर का जबरदस्त फायदा उठाया, और आपको मैं बता दूं एक बात, उनकी सास का देहांत हो गया था।
रेखा जी की सास का देहांत हो गया था और आज ही उनकी सास की 13वीं भी है लखीमपुर खीरी में। आज ही उनकी सासू माँ की 13वीं है लखीमपुर खीरी में, राइट। लेकिन फिर भी उन्होंने इस ऑफर का फायदा उठाया जबरदस्त। लेकिन कुछ लोग अभी भी कमियां ही निकाल रहे होंगे कि कंपनी अगर ये कर देती तो और भी अच्छा रहता। हम तो गारंटी देते हैं वैसे लोगों को, कंपनी अगर कुछ भी कर देंगी तब भी वो सफल नहीं होने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो लोग अपने सीनियर पे इल्जाम लगाएंगे, जो लोग अपने टीम पे इल्जाम लगाएंगे, जो लोग कंपनी पे उसके प्रोडक्ट पे इल्जाम लगाएंगे, कभी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। ये गारंटी है हमारी। कभी सफल नहीं हो पाएंगे ऐसे लोग, कभी नहीं। सफल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। हमने पहले ही कहा कि इस कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ आपका टाइम चाहिए और सफल होने के लिए आप स्वयं चाहिए। क्या चाहिए? आज सफल होने के लिए आप स्वयं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप खुद ही नहीं है कंपनी के, आप खुद ही नहीं अपने सीनियर के, आप खुद ही अपने टीम का तरक्की नहीं चाहते हैं और फिर इल्जाम लगाते हैं दूसरों पे। सच बात ये है दोस्त, सच बात यही है। एक्चुअली में फैक्ट यही है, आप खुद नहीं हो कंपनी के। मैंने पहले कहा ना कि आपके घर में साबुन और पेस्ट यूज करते हो आप दूसरे का, जिससे अमीर कोई और हो रहा है। अपना समय व्यतीत करते हो उन लोगों के साथ, अपनी खुशियां बांटते हो उन लोगों के साथ जो आपके कहने से एक कप सिरप नहीं पी सकते अगर खांसी आए तो। लेकिन इल्जाम लगाते समय सीनियर, कंपनी, डाउनलाइन, इन सब पे इल्जाम लगाते हो तो यकीन मानिए कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। कहते हैं कि ईश्वर अवसर सबको देता है। ईश्वर जो है बराबरी से सबको अवसर देता है, लेकिन कोई उसी अवसर को फायदा उठा के आगे बढ़ जाता है और कोई उसी अवसर में कमी ढूंढ ढूंढ के और पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है। फैक्ट ये है। और जो लोग अवसर में कमी ढूंढेंगे, यकीन मानिए वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग अवसर में कमी ढूंढेंगे, यकीन मानिए वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। फैक्ट यही है। वो सिर्फ दौड़ते रहेंगे, वो सिर्फ दौड़ते रहेंगे बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मोटो के, बिना किसी जज्बात के, बिना किसी फीलिंग के, सिर्फ और सिर्फ दौड़ते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दौड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सच बात ये है। ऐसे लोग, आपको क्या लगता है ऐसे लोग कभी सफल हो सकते हैं? नहीं, कभी सफल नहीं होंगे। इतना बड़ा कंपनी ने ऑफर दिया, अगर इससे भी आप फायदा नहीं उठा सकते हो, आपका टीम नहीं निगेटिव है, आपकी टीम निगेटिव नहीं है, एक्चुअली में आप खुद निगेटिव हो। आपकी टीम निगेटिव नहीं है, आप स्वयं निगेटिव हो और आपकी निगेटिविटी भी आपकी टीम तक पहुंच गई है। कहते हैं कि चोर का बच्चा या चोर के साथ जो रहता है संसर्ग में चोर ही तो बनेगा। तो जब आपके मन में खुद इतनी गंदी भावना भरी पड़ी है सीनियर को लेके, टीम को लेके, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो आप क्या मोटिवेट करोगे? ऊपर मन से मोटिवेट करते हो, लोग सुनते ही नहीं। ये बात कहाँ से सुनेंगे? कहते हैं कि प्रेम दिल से होना चाहिए, जज्बातों से होना चाहिए, फीलिंग के साथ होना चाहिए। कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, कूद के जाना है, राइट। जैसे इश्क है ना आसान नहीं है, उसी तरीके से ये बिजनेस भी आसान नहीं है। ये इश्क है, ये समर्पण है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को तो समर्पित करिए। इस बिजनेस में खुद
कोई समर्पित नहीं किया है। आप पेस्ट किसी और का, साबुन किसी और का, हेयर ऑयल किसी और का, शैम्पू किसी और का, और पैसे चाहिए आईएमसी से, राइट। चर्चा करते समय आपके टीम के लोग नहीं, आपके कंपनी का प्रोडक्ट नहीं, बातें तो दूसरी होती हैं, है ना। तो जब बातें दूसरी होती है तो कमाओ भी जाके दूसरे ही तरीके से। क्यों आईएमसी में समय अपना लोगों का बर्बाद कर रहे हो? ऐसे लोग ना खुद कभी सफल हो पाएंगे और ना लोगों को सफल होने देंगे। सच बात यह है, कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, खुद तो फेल होते ही होते हैं, साथ में अपनी गलती की वजह से अपने टीम को भी फेल कर देते हैं। क्योंकि जब वो सफल होते हैं, जब उनकी टीम सफल होती है, तो कॉलर खुद का ऊंचा करेंगे, अरे मैं तो सफल हो गया, अपनी टीम को सफल कर दिया। लेकिन जिस दिन असफल हो गए, जिस दिन असफल हो गए, पूरी जिम्मेदारी टीम पे, कंपनी पे, सीनियर पे, सबकी जिम्मेदारी खुद की नहीं। अगर सफलता की गारंटी आपकी है, अगर सफल होने के आप हो जिम्मेदार, तो असफल होने के लिए आप ज्यादा जिम्मेदार हो। अगर सफल होने के लिए आप जिम्मेदार हो तो असफल होने के लिए आप ज्यादा जिम्मेदार हो, क्योंकि आप ही नहीं जुड़े हो कंपनी से, इसीलिए आपकी टीम भी नहीं जुड़ी है। आपको ही विश्वास नहीं है कंपनी पे, इसीलिए आपकी टीम को भी विश्वास नहीं है। आपको ही विश्वास नहीं है अपने सीनियर पे, इसीलिए आपकी टीम भी आप पे विश्वास नहीं करती। सच बात यह है, जब आप स्वयं पे नहीं विश्वास करते हो तो लोग क्यों आप पे विश्वास करेंगे? आपको खुद डाउट है कि आप सफल हो पाओगे कि नहीं आईएमसी बिजनेस में। जब खुद पे डाउट है तो लोग तो डाउट करेंगे ही करेंगे मेरे भाई, लोग तो डाउट करने ही वाले हैं आप पे। सबसे पहले स्वयं पे भरोसा करो। आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो सीनियर भी इस दुनिया में नहीं है, मैं फिर भी कभी मुझे किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है, कोई कभी मेरे जो बाकी जो अपलाइन है कभी नहीं कहते कि पूनम जी आप इस काम को कर सकती हो, क्योंकि मेरे दिमाग में खुद है इस काम को अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं जो इस काम को कर सकती हूं। आईएमसी में अगर कोई सीपी बन सकता है तो सिर्फ मैं हूं जो सीपी बन सकती हूं और अपने टीम में लोगों को सीपी बना सकती हूं, राइट। ये मुझे खुद पे प्राउड है, तभी मैं इस काम को कर पाऊंगी। सच बात ये है। आप थोड़ा सा विचार करिए कि क्या आपका सीनियर आपको बार बार आपको 3 पॉइंट पे विचार करना चाहिए। आपको खुद कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि हम गलत हैं या हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको 3 पॉइंटों पे सोचना चाहिए, स्वयं के बारे में, टीम और कंपनी के बारे में नहीं। सबसे पहले आपको 3 पॉइंट पे खुद पे सोचना चाहिए। क्या आप वाकई में 100% प्रोडक्ट यूजर हैं कंपनी के? क्या वाकई में आप कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूजर हैं? ये पहला चीज सोचना चाहिए। दूसरा चीज, क्या आप स्वयं मोटिवेट हैं कंपनी के प्लान से, प्रोडक्ट से मोटिवेट हैं? क्या अपना 100% टाइम आप सिर्फ और सिर्फ आईएमसी को दे रहे हैं, या आईएमसी के प्लान पे दे रहे हैं, या इसके प्रोडक्ट पे दे रहे हैं, या इसके मीटिंग सेमिनार में दे रहे हैं? क्या आप 100% अपना पूरा समय, 24 घंटे का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ आईएमसी के नाम किया है आपने? और तीसरा, क्या आपको खुद पर भरोसा है? क्या आपको खुद पर भरोसा है? अगर आपका सीनियर आपसे बार बार कहता है कि आप ही वो काबिल इंसान हो जो कर सकते हो, आप में काबिलियत है, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, तो समझ जाइए कि आप इस बिजनेस को कभी नहीं कर सकते हो। क्योंकि सीनियर तो कह रहा है, शायद एक दिन आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएं और आपका दिमाग जो बंद पड़ा है किसी बक्से में वो खुल जाए और आपको लग जाए। जैसे हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हम लोगों को। वो बहुत महान थे, उनकी वीरता बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो भी अपनी शक्ति भूल चुके थे। उनकी शक्ति को जामवंत जी ने याद दिलाया।
कहा कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी आप ही हो इस पृथ्वी पर अभी के समय में जो इस समुद्र को लांग के मां सीता का पता लगा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप हो। हनुमान जी को जामवंत ने कन्विंस किया कि सिर्फ आप हो जो समुद्र को लांग के सीता मैया का पता लगा सकते हो। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो डेडिकेशन, वो मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप में है। आपका सीनियर भी अगर कहता है कि आप चेयरमैन बनने लायक हो, आप चेयरमैन बन सकते हो, आप में मोटिवेशन अच्छा है, आपका डेडिकेशन अच्छा है, प्रोडक्ट यूज आप ठीक से कर रहे हो सकता आप नहीं भी कर रहे हो तो भी ये सुन सुन के एक दिन आपका ज्ञान चक्षु खुल जाए और आप जाके गरीबी रूपी लंका में कूद जाओ और सभी गरीबी और बेरोजगारी को जला के राख कर दो, जैसे हनुमान जी ने लंका में राक्षसों का कुनबा जला के राख कर दिया था। इसीलिए आपका सीनियर आपको समझा रहा है कि हो सकता है अभी तक आपको अपने शक्ति का भान नहीं है, हो सकता है अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन आप ही वो वीर योद्धा हो जो देश से गरीबी को, बीमारी को, बेरोजगारी को जला के खाक कर सकते हो। ये वो राक्षस है जो हर घर में आज विराजमान है। गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी वो राक्षस है जो आज हर घर में विद्यमान है। आप इसको जला के राख कर सकते हो। सिर्फ ये क्षमता, ये डेडिकेशन, ये मोटिवेशन, ये आत्मबल आपके अंदर है सिर्फ और सिर्फ। आपका सीनियर कहता है, लेकिन क्या आप तब भी भरोसा करते हो? क्या आपको लगता है सीनियर की ये बात सुन के कि हाँ, यस आई कैन डू इट? लगता है? अगर लगता है तो फिर आज से, अभी से निर्णय करिए कि जो आपका सीनियर आपसे कह रहा है उसका पालन करेंगे। अगर आपको लगता है कि आई कैन डू इट, मुझ में वो क्षमता है, मैं लोगों के जीवन से क्या, सबसे पहले अपने जीवन से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को दूर करा के जला के राख करूंगा, सबसे पहले स्वयं के जीवन से। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इस बिजनेस में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका जुड़ाव चाहिए। आप पूरी तरह से जिस दिन आप जुड़ जाएंगे उस दिन दुनिया को जोड़ने में आपको परिश्रम नहीं होने वाला है परिश्रम। लेकिन आज अगर परिश्रम हो रहा है, आज अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है आप ही अभी नहीं जुड़े हो पूरी एकाग्रता के साथ कंपनी के साथ। आपको ही विश्वास नहीं है अभी अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे, आपको ही विश्वास नहीं है अभी अपने कंपनी के प्लान पे, किस प्लान पे अगर काम किया जाए तो पैसा आ सकता है, आपको ही भरोसा नहीं है मेरे भाई। जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा, आप यकीन मानिए, जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा, मैं गारंटी दे रही हूं कि आप पूरी दुनिया को यकीन दिला दोगे। गुड एमसी अनीस राठौर जी, गुड एमसी, आपका पूनम चंद्रा के पेज पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जिस दिन आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे, जिस दिन आप खुद से डेडिकेट हो जाओगे, जिस दिन आपका गोल सिर्फ और सिर्फ होगा आईएमसी में 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाना, जिस दिन आपका गोल लक्ष्य होगा कि आपको चेयरमैन बनना है और 1-2 लाख रुपए की महीने की इनकम करनी है, जिस दिन आप इस सोच के साथ काम करोगे, यकीन मानिए पूरी दुनिया में आपको लोग दिखाई देने लगेंगे। कहते हैं ना कि आप जब सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से जब कोई संकल्प लेते हैं, उसका जो ऑरा है, उसकी जो खुशबू है, वो आपके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। और जब वो सारे तरफ घूमती है, आपके जो लोग हैं उस आभा को, आपके आभा मंडल को पहचान जाते हैं और आपके साथ आ जाते हैं इस बिजनेस में। अगर आपको आईएमसी बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा देना पड़ेगा, खुद का समय देना पड़ेगा, खुद का समय देना पड़ेगा।
कंपनी आए दिन जूम पे मीटिंग करती है, लोग नहीं रहते हैं। कंपनी आए दिन लाइव सेशन प्रोग्राम करती रहती है फेसबुक पे, उस पे आप नहीं रहते हैं। आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, आपको कंपनी के प्लान की जानकारी नहीं है। बन गए हो सिल्वर, रूबी और पता नहीं कौन कौन सा लेबल ले लियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। फर्क तब पड़ता है जो आपके घर में पैसा कितना आ रहा है। लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपके घर में पैसा कितना आ रहा है। और पैसा तभी आएगा जब आपको ये पता होगा कि आपकी कंपनी का जो प्लान है उससे पैसा आ सकता है अगर आप थोड़ी मेहनत कर लो तो। अगर आपको ये पता होगा कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जब आप यूज करोगे और यही बातें जब आप लोगों को बताओगे, लोग भी प्रोडक्ट यूज करेंगे। बेचना नहीं है, लोगों को कन्विंस करना है, प्रोडक्ट यूजर के तैयार करना। खुद यूजर बनिए, लोगों को यूजर बनाइए। खुद यूजर बनिए, लोगों को यूजर बनाइए। खुद यूजर बनिए, लोगों को यूजर बनाइए। देखिए कब लाख रुपए की इनकम होने लगेगी पता भी नहीं चलेगा। ये काम सच्ची निष्ठा से करना है, पूरे कर्तव्य के साथ करना है। मन में गलत विचार रख के नहीं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हमारी टीम ही बेवकूफ है। ऐसा नहीं सोचना है। आपको आभारी होना चाहिए उस एक एक व्यक्ति का जिन्होंने आपका साथ दिया और आपके विश्वास पे आपके बिजनेस में आए। हमने पहले ही कहा कि जब बात आती है खुशियां बांटने की तो अपने साले के साथ बांटते हो, अपने बहनोई के साथ बांटते हो, अपने भाई के साथ बांटते हो, है ना। और जब दुख बांटने वाली बात आती है तो अपने टीम में सीनियर से बांटते हो, है ना। जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके आपके कहने से आपका कप सिरप पीना शुरू कर दिया, उनको अपना नहीं मानते हो। मानते किनको अपना हो? वो सोला, वो साला, वो भाई, वो बहनोई, वो जीजा, वो बहन, वो भांजी, वो नानी, वो मौसी, जो आपके कहने से 75 रुपए का कप सिरप नहीं ले सकते हैं। उनको अपना मानते हो। जब तक आप उनको अपना मानते रहोगे इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज देना है। मैंने पहले ही कहा, आपका समय, आपका मन, आपका तन, आपका जीवन, सिर्फ और सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करना है और कुछ नहीं इन्वेस्ट करना है अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो। जो लोग आपके साथ आए हैं उनको बताइए, उनको समझाइए, पूरा दिन उनको कोसते मत रहिए कि तुम तो ये नहीं कर पाते हो, तुम्हें प्लान नहीं आता, तुम्हें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, तुम तो एक नंबर के गेल बाहियात दुष्ट टाइप के बेवकूफ टाइप के आदमी हो। नहीं, ये बातें नहीं करनी है अपने टीम के से। उनको सम्मान देना है, उनको प्रेम देना है, उनको इज्जत देना है, क्योंकि एक वही व्यक्ति है जो आप पे सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा के साथ विश्वास करके आपके साथ इस बिजनेस में आया है। एक वही व्यक्ति है जो सच्चे मन, सच्ची निष्ठा के साथ आपके साथ इस बिजनेस में आया है। एक लौता, एक मात्र वो इंसान है, आपकी टीम का व्यक्ति। आपके रिश्तेदारों ने आप पे भरोसा नहीं किया, आपके पड़ोसी ने आप पे भरोसा नहीं किया, आपके रिलेटिव ने आप पे भरोसा नहीं किया, आपके मित्रों ने आप पे भरोसा नहीं किया, लेकिन एक ने भरोसा किया मुझ पे। तो मेरे लिए शारदा गुप्ता जी और अनीस राठौर जी उन सभी रिश्तेदारों से बेहतर हैं जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके मेरे साथ इस बिजनेस में आए। मेरे कहने से आईएमसी का कप सिरप यूज किया, मेरे कहने से आईएमसी का साबुन यूज किया। मेरे लिए अगर सच्चा कोई रिश्तेदार है तो ये लोग हैं। मैं अगर अपनी खुशियां बांटूंगी इन लोगों से बांटूंगी, उन लोगों के साथ नहीं जो आज पूछ भी नहीं रहे हैं। उल्टा मजाक बनाते, क्या साबुन तेल मंजन बेचने लगे हो आजकल, और फिर भी आप इतने बड़े वाले बेवकूफ हो, मूर्ख हो कि उन्हीं के साथ जाके बैठते हो, उन्हीं के जमात में जाके बैठते हो और अपनी टीम को धुतकारते रहते हो। नहीं, आपका टीम सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो आपका टीम का व्यक्ति है। सबसे ज्यादा अगर कोई सम्मान पाने वाला व्यक्ति है तो आपका सीनियर है, जिसने आपको एक सिस्टम दिया,
सबसे ज़्यादा अगर सम्मान पाने वाला व्यक्ति है तो ये कंपनी है, इसके प्रोडक्ट हैं, जिसने आपको अमीर बनने का सिस्टम दिया, क्योंकि जिसके पास है धन उसी को मिलता है सम्मान, उसी को मिलती है इज्जत। अगर जब इज्जत की बात आती है ना, बेइज्जती की बात आती है ना, सबसे ज़्यादा पता है कौन करता है? वही आपका दोस्त, वही आपके रिश्तेदार, वही आपके रिलेटिव, वही आपके पड़ोसी, वही सबसे ज़्यादा बेइज्जती करते हैं आपके, जिनके पीछे पीछे पागल बन के घूमते रहते हैं आप। राइट? अगर सफल होना है तो सम्मान देना है तो 3 लोगों को दीजिए, अपनी कंपनी को, प्रोडक्ट को, प्लान को। अगर सम्मान देना है तो अपने सीनियर को दीजिए, और बाकी जो सम्मान देना है वो अपने टीम के लोगों को दीजिए। अनुग्रहित होइए उनसे कि उन्होंने आप पर विश्वास करके आपके साथ इस सिस्टम में आए वो। लेकिन नहीं, आप तो खुद ही जुड़े नहीं हो और सारा इल्जाम टीम पे, सारा इल्जाम टीम पे, सीनियर पे, कंपनी पे। यकीन मानिए आप कभी जीवन में सफल भी नहीं हो पाओगे। सपने आपने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर बड़ा घर आपको चाहिए, बड़ी सी गाड़ी आपको चाहिए, मान सम्मान आपको चाहिए, पहचान आपको चाहिए, देश विदेश आपको घूमना है, तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, आपकी टीम को नहीं। आपकी टीम को नहीं, मेहनत आपको करना है। हाँ, अगर आप ये सपना जो आपने देखा है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पहचान, मान सम्मान, देश विदेश घूमना, अगर आपने सपना देखा है तो ये सपना अपने टीम के लोगों के अंदर भी जगा दीजिए। उस दिन वो काम करेंगे और आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि सपना आपने देखा है, मेहनत आपकी टीम करेगी, तो कभी नहीं होने वाली। सपना आपको पूरा करना है और मेहनत आपका सीनियर करेगा तो कभी नहीं होने वाली। सपना आपने देखा है और अगर इसके लिए मेहनत कंपनी और प्रोडक्ट करेगा तो ये नहीं होने वाला है। अगर सपना आपने देखा है, इसके लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या आईएमसी बिजनेस में ना बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको, ना ही बहुत ज़्यादा आपकी डिग्री चाहिए, ना ही आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। थैंक यू राज बहादुर पाल जी, थैंक यू सो मच राज बहादुर जी। आपका लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या आईएमसी बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले ना इसमें बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ना आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती लगता है, ना ही आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री लगती है, ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस लगता है। एकमात्र ये ऐसा काम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम देना पड़ता है और कुछ भी नहीं। क्या देना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ टाइम देना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ खुद को तैयार करना पड़ता है। जिस दिन आप खुद को तैयार कर लेते हैं, आपको आप जिस लेवल पे हो, अगर आप सिल्वर पे हो तो आपको क्या सिल्वर तक का प्लान आता है? आप अगर सुपर स्टार हो तो क्या आपको सुपर स्टार तक प्लान आता है? आपको पता है कि सुपर स्टार पे 3% का जो फंड मिलता है वो कैसे मिलेगा? पता है? अगर नहीं पता है तो इसका मतलब उस लेवल पे आप नहीं हो, और जब उस लेवल पे ही नहीं हो तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि उस लेवल पे आप हो नहीं, मन से काम आप करते नहीं हो उसके लिए, तो फिर पैसा ही नहीं आता है। क्योंकि आपको यही नहीं जब पता है किस लेवल पे पैसा कितना आने वाला है, अगर आप सिल्वर हो तो आपको यही नहीं पता है कि कैसे 4% का ट्रैवलिंग फंड आएगा, कैसे आपके अदर लेग में जो बिजनेस उस पर 3% का आप लीडरशिप बोनस कैसे मिलने वाला है। अगर आपको ये नहीं पता मेरे भाई तो पैसा आएगा नहीं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता। जब खुद नहीं पता तो लोगों को क्या बताओगे आप? क्या बताओगे लोगों को आप जब खुद नहीं पता है? तो लोग बताते नहीं हो, लोग आपकी बात को समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, फिर काम नहीं करते हैं। तो गलती लोगों की नहीं, गलती आपकी है।
आप जिस लेवल पे हो कम से कम उतने लेवल तक का आपको प्लान जो है रटा होना चाहिए। आपको कम से कम, हम कहते हैं आज 350 प्लस प्रोडक्ट है, 350 नहीं लेकिन 100, 150, 200 ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो में जिनके बारे में आपको पता हो किस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या क्या डले हैं, ये प्रोडक्ट किस बीमारी पे काम करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, तब सफल हो पाओगे। इस बिजनेस में समय कितना देना है, किस हिसाब से टीम बनानी है, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे प्रोडक्ट का डेमो देना है, अगर इतना सीख गए तो यकीन मानिए आप इस बिजनेस में भी सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे आप इस बिजनेस में। कहते हैं लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब तो खुद को आग में फेंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब तो खुद को आग में फेंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में फेंक देंगे, ठोकरें कहती हैं तो मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है कि देख लेंगे। तो आपका एक हौसला ही, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका नॉलेज ही आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन हाँ, नॉलेज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है आज के डेट में। आज के डेट में जो नॉलेज है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती जा। लोग कहेंगे हमें तो सब पता है, कंपनी का प्लान पता है, कंपनी का प्रोडक्ट पता है, कंपनी का प्लान में क्या अपडेशन लाया कंपनी ने वो पता है। पता उनको सब है, उनको तो ये भी पता है कि आज कंपनी ने 25% का बिजनेस वॉल्यूम पे छूट दिया है, उनको ये भी पता है। पता होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पता होने से कुछ नहीं होता है। नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इन एग्जीक्यूशन। पता होने से कुछ नहीं होता है, आप उसको एग्जीक्यूट कितने अच्छे से करते हो इस पे डिपेंड करता है आपकी सफलता। लोग आपको बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले मिलेंगे जो कहेंगे मुझे तो सब पता है, पता होने के बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं करते कभी भी। उन्होंने, कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मुझे पता था कि आज 25% बिजनेस वॉल्यूम पे छूट मिलने वाली, तो मुझे पता था, लेकिन वो अपने टीम के साथ बैठ के इसको एग्जीक्यूट नहीं किए, और नहीं किए तभी उन्होंने फायदा नहीं उठाया उसका। तो पता होने से क्या होता है, एग्जीक्यूशन से होता है, एग्जीक्यूशन। और आपके अंदर अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो सफल नहीं हो पाओगे इस बिजनेस में, यकीन मानिए आप, यकीन। चलिए, आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी इन बातों को जरूर से समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर से मेरा लाइव 1 घंटे का देखिए और खुद को मोटिवेट करिए। पहले खुद को तैयार करिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए, उसके बाद लोगों को तैयार करिए, राइट? तो आप सफल हो जाएंगे, आपको आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं आएगा। कहते हैं सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर क्या खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, राइट? तो कामयाबी को शोर मचाने दीजिए। आप पूरी निष्ठा, पूरी तन्मयता, पूरी शिद्दत, पूरे प्रेम, पूरे सम्मान के साथ इस बिजनेस को करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए एमसी के साथ। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।